नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। ढोल बजने पर नाचते हुए लोग सभी ने देखे, मगर भागते हुए पहली बार दिख रहे हैं, वह भी तब जबकि यह ढोल भारत चाइना के बजा रहा है। पर जो भग्गी मची है वह पाक अधिकृत कश्मीर के उन पाकिस्तानियों में है जिन्हें पाकिस्तान ने पंजाब से लाकर मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, रावलकोट और भिंबर जैसे जिलों में बसाया था। पीओके के इन शहरों में रहने वाले पंजाबी तेजी से पलायन कर रहे हैं। इन परिवारों ने पीओके को छोड़कर पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों के पास शरण तलाशनी शुरू कर दी है। स्थिति यह है कि पिछले 15 दिन में 12% पाकिस्तानी अपने वतन को लौट चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इन लोगों के पीओके के पलायन की वजह भारत चीन के बीच उपजा तनाव माना जा रहा है, जिसके बाद पीओके में रहने वाले पाकिस्तानियों को अपनी सुरक्षा को लेकर डर सता रहा है। पीओके के शहरों में मची इस भग्गी की वजह से मुजफ्फराबाद के मुख्य बस अड्डे की व्यवस्था भी चौपट हो गई है। निजी वाहन चालकों ने अपनी बढ़ती आमदनी को देख अपने ज्यादातर वाहनों को इलाके के अन्य हिस्सों से हटाकर मुजफ्फराबाद में स्थानांतरित कर दिया है। पाकिस्तान वापस लौटने वालों की बढ़ती भीड़ की वजह से शहर की परिवहन व्यवस्था भी बुरी तरह से चरमरा गई है। बड़ी बात यह है कि स्थानीय प्रशासन भी भागते पाकिस्तानियों को रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर रहा है। मुल्लाओं में भगदड़ है और वे बुरी तरह से घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने इस अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए मीडिया कर्मियों को किसी नकारात्मक रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी है। दरअसल पूरे पाक अधिकृत कश्मीर में यह चर्चा जोर पकड़ चुकी है कि भारत किसी भी वक्त पीओके पर धावा बोल सकता है। भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में चल रही है। भारत का मुकाबला करने की पाक फौज के पास ना कुव्वत है और न वह इसके लिए तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा उन पंजाबी पाकिस्तानियों को है जो मुल्ला मुल्क के विभिन्न शहरों से आकर पीओके में बसे हैं। इन मुल्लाओं की तमाम रिश्तेदारियां पाकिस्तान में ही मौजूद है। अगर भारत द्वारा पीओके पर कार्रवाई हुई और पाक फौज उसका सामना नहीं कर पाई तो उनकी हालत पाक का लौटा न मदरसे का और न पैखाने वाली हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने वापस पाकिस्तान लौटना ही उचित समझा है। अगर आने वाले वक्त में परिस्थितियां सामान्य हुई तो वे वापस पीओके अपने घरों में लौट आएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर की मीडिया के मुताबिक पीओके के 8 जिलों की सभी 19 तहसीलों में पाकिस्तान से आए लोग सालों से रह रहे हैं। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बासिंदे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, कोटली, रावलकोट, भिंबर और सुदंती में रहते हैं। लेकिन पिछले 1 महीने पूर्व ही यहां पर ऐसी चर्चा फैली थी कि भारत पीओके वापस लेने का प्लान तैयार कर चुका है। उस वक्त इक्का दुक्का परिवार ही पीओके छोड़कर गए थे, मगर 15 दिन के बाद इसमें जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो अब तक 1200 के करीब परिवार पीओके से पलायन कर चुके हैं। इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो लोगों के घरों में नौकरी करते हैं या फिर दिहाड़ी मजदूर है। पाकिस्तान के जो धनाढ्य लोग पीओके में बसे हैं उनके दोनों ही तरफ अपने मकान है, इसलिए उनके आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास खुद के संसाधन है, मगर जो मजदूर वर्ग है उसे अपनी असुरक्षा को लेकर ज्यादा खतरा है। यही वजह है कि ये लोग बड़ी संख्या में पीओके से पलायन कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के दौरान इंडियन आर्मी ने एलएसी से लेकर एलओसी तक अपनी रक्षा तैयारियां बेहद मजबूत कर रखी है। खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत भी कह चुके हैं कि भारत एक साथ 2.5 मोर्चे पर मुकाबले को तैयार है। पर पीओके में सबसे ज्यादा घबराहट बढ़ाने का काम थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाणे के बयान ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नई दिल्ली आदेश देती है तो वे पीओके को वापस लेने में सक्षम है। इस बयान का असर आज की घड़ी पीओके के लोगों पर देखा जा सकता है। इन्हें महसूस हो रहा है कि एलओसी पर भारतीय सेना का डिप्लॉय उसी बयान की कड़ी का एक हिस्सा है। भारत ने पीओके पर चढ़ाई के लिए अपनी तैयारियां कर ली है। लोगों का संदेह उस वक्त से अधिक दृढ़ हुआ है जब पिछले हफ्ते से एलओसी पर फायरिंग की घटनाओं में तेजी आई है। एलओसी के दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग इस बार सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसमें मोर्टार और लेजर गाइडेड बमों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। दोनों ओर से ही लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बीते 1 हफ्ते से यह गोलाबारी लगातार जारी है। एलओसी के हालात वाकई में बहुत सीरियस है। हालांकि भारतीय मीडिया अपना पूरा फोकस एलओसी पर किए हुए है, मगर पीओके के अखबार दहशत की खबरों से अटे पड़े हैं, जहां हर रोज भारत की आक्रामक कार्रवाइयों के बारे में विस्तार से छापा जा रहा है। यही वजह है कि पीओके के प्रशासन ने मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग से बचने की सलाह दी है, क्योंकि जब से मीडिया ने पीओके पर भारत की कठोर कार्रवाइयों के विषय में बताया है, लोग कहीं ज्यादा घबराए हुए हैं। खासतौर से पाकिस्तान द्वारा पीओके में लाकर बसाए गए पंजाबियों में ज्यादा डर घर कर चुका है। वे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर इस विवादित इलाके को छोड़कर जाने लगे हैं। खास बात यह है कि 3 हफ्ते पहले जमात इस्लामी पार्टी के प्रमुख फजलुर रहमान के बयान ने भी इसमें आग में घी का काम किया है।
जिसमें उन्होंने कहा था कि पीओके पर भारत के हमले की पूरी संभावना है और इमरान सरकार उसे बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है। इससे भी कहीं ना कहीं पीओके के लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। लोगों को आशंका लगने लगी है कि भारत इस इलाके को हासिल करने की तैयारी कर चुका है, जबकि पाकिस्तान की सरकार भारत के सामने बेबस और लाचार है। पाक फौज के जवानों की कोई बड़ी एक्टिविटी भी लोगों को नजर नहीं आ रही है। बस अड्डों पे पीओके से पलायन करने वालों की भीड़ लोगों को किसी बड़ी सुनामी का संकेत देने लगी है। इसलिए एक दूसरे की देखा-देखी यह भीड़ और ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस पलायन को भारत के खतरे की बजाय कोरोना से जोड़कर बता रही है। वह पाकिस्तानी जनता को यह बताने में लगी है कि पीओके में बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं। वे काम की तलाश में पाकिस्तान के शहरों की तरफ कूच कर रहे हैं, मगर वे ये नहीं बताते हैं कि पीओके से वापसी करने वाले लोगों में पाकिस्तान से पीओके गए परिवार ही क्यों लौट रहे हैं। बेरोजगार तो पीओके के स्थानीय निवासी भी हुए होंगे। वे अपना घर छोड़कर क्यों कहीं नहीं जा रहे हैं। यानी स्पष्ट है कि अगर भारत की पीओके में कार्रवाई होती है तो यहाँ के मूल बासिंदों को भारत से किसी तरह का खतरा नहीं है। भारतीय सेना उन लोगों को जरूर ढूंढ कर ठिकाने लगाएगी जो पाकिस्तान से लाकर यहाँ पर बसाए गए हैं। अब अगर ये लोग वक्त रहते वापस अपने मुल्क नहीं जाते हैं तो उन पर इंडियन आर्मी की गाज गिरना तय है। हैरानी की बात यह है कि भारत की जनता से पहले ही पीओके के लोगों को यह एहसास हो गया कि अब पीओके में पाकिस्तान के दिन लग चुके हैं। उसके द्वारा यह इलाका छोड़ने का वक्त आ गया है। भारत चीन के बीच जंग का बिल्कुल बचता है तो यह संभव ही नहीं है कि भारत एलओसी पर कोई एक्शन नहीं करे। यह बात भारत भी समझता है और चीन पाकिस्तान भी जानते हैं कि पीओके हासिल करने के लिए भारत के पास यह उचित मौका है। दुनिया भारत के समर्थन में खड़ी है और चीन जिस तरह से पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल कर रहा है उससे भारत बड़ी आसानी से पीओके में हमले की वजह साबित कर सकता है। इसलिए भारत को ऐसा करने से रोक पाना आसान भी नहीं होगा। जहां तक पाक फौज की एलओसी पर डिप्लॉय की बात है तो कहा जा रहा है कि उसने 2 डिवीजन को यहां पर तैनात किया है। हालांकि पाकिस्तानी से मनगढ़ंत खबरें बता रहा है। वह भारत को उस वक्त जरूर रोकने की कोशिश कर सकता था अगर भारत पाकिस्तान का सीधा टकराव रहा होता, क्योंकि ऐसी हालत में चीन उसकी मदद जरूर करता। पर यहां तो भारत ने चीन को ही नाको चने चबवा रखे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में फिंगर 4 से लेकर ब्लैक टॉप तक का इलाका चीन हार चुका है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इंडियन आर्मी फिंगर 5 के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई है और पूर्वी लद्दाख से पीओके की दूरी 20 किलोमीटर भी नहीं है। ऐसे में चीन अगर उन्हें मुंह पड़ा है तो पाकिस्तान के तहमदों से भी पसीने छूट रहे हैं। पीओके से भागने वाले लोग भविष्य में खुशनसीब साबित होंगे। यह लोग ज्यादा समझदार हैं जिन्होंने हालातों की गंभीरता को वक्त रहते समझ लिया। उन पाकिस्तानियों को जरूर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जिन्हें रैपिस्ट बाजवा आर्मी की बकलोली पर अभी भी भरोसा है। भारत की ताकतवर सेना के आगे मदरसे के अनाड़ी मुल्ला ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं। इस बार इन्हें मदरसों के भीतर ही इस्तिंजा कराया जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।